हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में यूनिट वन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज पैलियोलिथिक कल्चर यानी प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त इतिहास और पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। भाग वन में हम लोगों ने जैव विकास, उद्भव विकास का सिद्धांत, मानव उद्भव उद्भव के दृष्टिकोण, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, मानव का निकटतम पूर्वज, आरंभिक समाज, नियंत्रथल मानव, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए थे। तो भाग दो में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, उससे आगे का। तो शुरू करते हैं। स्टोन एज आजीविका के साधनों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाए गए हथियारों के निर्माण में प्रयुक्त द्रव्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पाषाण काल एवं धातु काल में बांटा है। अध्ययन की सुविधा के लिए उक्त युगों को पुनः लघुत्तर युगों में विभाजित किया गया है। विद्वानों का विचार है कि आरंभिक मानव समाज का उदय और विकास आदि नूतन काल यानी पीलियोसीन इपोच में हुआ। चूंकि प्रागैतिहासिक काल मानव कथा की लगभग 95% विशाल कालावधि में रहा, अतः प्रागैतिहासिक सभ्यता को मानव समाज द्वारा प्रयुक्त सामग्री के आधार पर स्थूल रूप से 3 भागों में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। जैसे पूर्व पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, जो कब से कब तक रहा? 25 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज कब से कब तक रहा? 10,000 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व। और नव पाषाण का नियोलिथिक एज कब से रहा? 7,000 से 1,000 वर्ष ईसा पूर्व। इन शीर्षकों का वर्णन अध्ययन 5 में दिया गया है। पूर्व पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज यानी पृथ्वी पर पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। पूर्व पाषाण काल की अवधि अत्यधिक लंबी होने के कारण अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1870 ईस्वी में लार्टेट महोदय ने इसे 3 विशिष्ट अवधियों में निम्नानुसार विभाजित किया है। जैसे पहला, अब पूरा पाषाण पाषाण काल को तो इन 3 भागों में बांटा था, अब पूर्व पाषाण काल को भी इन लोगों ने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इसकी लंबी अवधि थी ना 25 लाख से 10,000, इसलिए जैसे पढ़ने के लिए सरल हो जाए इसलिए। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज कब से कब तक हुआ? 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। फिर मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज पोस्ट कब से कब तक रहा? यह काल 1 लाख से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एपोच, यह काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। मानव सम प्राणियों को उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इस प्रारंभिक उद्भव का श्रेय अफ्रीका को देते हैं। रेमंड डॉड महोदय ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टोंग घाटी से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रीकेंस अर्थात दक्षिण अफ्रीकी कपी मानव की खोज की। इसका काल 10 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। आगे पढ़ते हैं। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति यानी पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम मद्रास नामक स्थान से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। उसके बाद विलियम किंग ब्राउन, कॉकबर्न, सीएल कलाइल आदि विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। अच्छा, जो इन्होंने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो उपकरण प्राप्त किया था वो हस्त कुठार था यानी कुल्हाड़ी। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया। इन विद्वान द्वय के निर्देशन में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से बसे पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी पेलोसीन एज में हुआ। वस्तुतः 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था में 2 भागों में बांटा गया। जैसे अति नूतन काल 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व और आध नूतन अर्ज से 10,000 वर्ष पूर्व। आप पढ़ेंगे पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति क्रमबद्ध भौगोलिक वितरण यानी पैलियोलिथिक कल्चर सिस्टमैटिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब प्रारंभिक पत्थर उपकरण थे, ऐसे ऐसे पत्थरों को काट के उपकरण बनाए जाते थे। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण
सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी से उत्तरी गुजरात से लेकर बिहार, राजस्थान एवं मद्रास तक प्रागैतिहासिक खोज में लगभग 43 वर्ष व्यतीत किए। 1865 ईस्वी में सर्वश्री वाहन महोदय को हैदराबाद के निकट सुलेमानी पत्थर यानी एजेड से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। 1867 ईस्वी में सर्वश्री ब्लेनफोर्ड महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले से निवासरत थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि अनेक अनेक क्षेत्रों से पुनःपाषाणकालीन संस्कृति के अनेक केंद्र ढूंढ निकाले गए। पुनःपाषाणकालीन संस्कृति को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। अब जैसे निम्न पुनःपाषाणकालीन संस्कृति, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन एज काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख 2,50,000 ईसा पूर्व वर्ष बताया जाता है। अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुनःपाषाण युग में ही व्यतीत हुआ। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुटार यानी हैंड एक्स, बेदारणी, क्लीवर और गाड़ासा खंडक का उपयोग। भारत के विभिन्न भागों से निम्न पुनःपाषाणकालीन संस्कृति के प्राप्त उपकरणों के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे बहुत बार पूछी जाती है चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति क्या होती है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, पाकिस्तान के सोहन नदी, सिंधु की सहायक घाटी से प्राप्त हुए अतः इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई है। पेबल पत्थर के उन टुकड़ों को कहा जाता है जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, अतः इनका आधार गोल मटोल होता है। चॉपर बड़े आकार के उस पत्थर को कहते हैं जो पेबल से बनाए जाते हैं। चॉपर एवं पेबल उपकरणों के प्राप्ति के आधार पर ही इसे चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति नाम दिया गया है। अब है हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स कल्चर। मद्रास के समीप मदुरै एवं अतिरपक्कम आदि स्थानों से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन्हें साधारण पत्थरों के कोर एवं फ्लैट प्रणाली से निर्मित किया गया है। क्लीवर एवं स्क्रेपर आदि भी इसी संस्कृति के अन्य उपकरण हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के विभिन्न भागों से पुनःपाषाण युगीन संस्कृति के अनेक केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिनके प्रमुख हैं एस्यूलियन संस्कृति। भारत में अति प्राचीन पाषाण उपकरण एस्यूलियन संस्कृति के प्राप्त हुए हैं। एस्यूलियन संस्कृति की साक्ष्य गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी भूभागों में देखने को मिलते हैं। गुफाओं तथा पठारी भागों में भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों में हस्त कुल्हाड़ियां, विदारक, पापड़ी पत्थर उपकरण मुख्य हैं। संभवतः उक्त उपकरणों का उपयोग आखेड़ करने व कंदमूल जड़ों को एकत्रित करने में किया जाता होगा। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एस्यूलियन संस्कृति के निर्माता आखेड़ व खाद्य संग्रह कर जीविकोपार्जन करते होंगे। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के भीमबेटका स्थल की गुफा से इस संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। यह इस बात का भी संकेत देते हैं कि तत्युगीन मानव आवास हेतु गुफाओं का प्रयोग करता होगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भी संकेत मिलता है कि इस संस्कृति के निर्माता हाथी, गाय, बैल, दरियाई घोड़ा, सुअर, हिरन आदि पशुओं का आखेड़ करते थे। एस्यूलियन संस्कृति निम्न पुनःपाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति है, जो कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की भूगर्भिक साक्ष्यों की तुलनात्मक संस्कृति अध्ययनों के आधार पर आकी गई। अब सोहन संस्कृति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम में। सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से इस नदी क्षेत्र का विशेष महत्व है। 1928 ईस्वी में DN वाडिया महोदय ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल, अब देखो उस समय के जो कुल्हाड़ी थी वो ऐसी दिखती थी, पत्थरों को काटकर नुकीली धारदार बनाई जाती थी। 1928 ईस्वी में DN वाडिया महोदय ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। तत्पश्चात सन 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन महोदय के नेतृत्व में आई एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, शिवालिक की पहाड़ियां और का सर्वेक्षण कर उत्तर भारत में एस्यूलियन संस्कृति के समकालीन एक नवीन पाषाण संस्कृति के पाए जाने की घोषणा की, जिसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृति भी निम्न पुनःपाषाण काल का ही प्रतिनिधित्व करती है।
सोहन संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता पेबुल के चौपन उपकरणों के साथ साथ हस्त कुल्हाड़ियां विदारक व खुरचन यंत्र आदि की प्राप्ति है। संभवतः इस प्रकार के उपकरणों की उपलब्धि विश्व के अन्य पुरास्थलों को देखने को मिलती है। 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ब्यास बाणगंगा की घाटी में अनुसंधान किया। उन्होंने यहाँ विभिन्न पुरास्थलों से चौपर चौपिंग पेबुल हैंड एक्स आदि निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। मिर्जापुर के समीप बेलन नदी घाटी में स्थित विभिन्न पुरापाषाणों से पुरास्थलों से पाषाण काल के सभी युगों से संबंधित उपकरण तथा पशुओं की जीवाश्म प्राप्त हुई हैं। निम्न पुरापाषाण से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल मिलते हैं। अब है निम्न पुरापाषाण काल के प्राप्त उपकरण मुख्यतः द्वितीय हिमयुग के हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कगारिया वेदिकाएं जलवायु शुष्क होने पर जब नदियों का पानी घट जाता है या दिशा बदल लेता है तब उनके किनारों पर बालू जमीन निकल आती है। इसी को कगारिया वेदिका कहा जाता है, बन गई। निम्न पुरापाषाण युग युगीन मानव ने में सामान्यतः जल स्रोतों के नजदीक प्रवास की प्रवृत्ति देखी जाती है। इन्होंने पाषाण उपकरणों का प्रयोग आखेट, आत्मरक्षा, कंदमूल एकत्रित करने में प्रमुख रूप से किया। यह मानव वस्त्र एवं लिपि ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। यानी वो कपड़ों को और लिपि ज्ञान को नहीं जानते थे कि कपड़े पहने जाते हैं या कोई भाषा या कोई लिखित लिपि होती है। इस समय मानव पूर्णतः प्राकृतिक आश्रित था। वह छोटे छोटे समूह में निवास करता था। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के उपकरणों में निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में तकनीकी क्रमबद्धता के साथ साथ पत्थर की गुणवत्ता में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। इनका निर्माण फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इनमें विभिन्न आकार प्रकार के स्टेपर, ब्योरिन, छिद्रक, हस्त कुल्हाड़ियां, विदारक, क्लीवर आदि हैं। बहुसंख्यक कोड, फ्लैग तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टसाइट पत्थर से किया गया है। इनमें चर्ट, चमक, चकमक, गोमेद, जेस्पर, फ्लिट जैसे मूल्यवान पत्थर प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण ऐसे होते थे, इतने शार्प। मध्य पुरापाषाण के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब आदि में खोज निकाले गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड क्षेत्र संस्कृति के सर्वाधिक अच्छे पुरास्थल हैं। भीमबेटका का आम पंचन गुफाओं से प्राप्त शैलचित्र इस काल के प्रमुख संस्कृतियां धरोहर हैं। इससे लगभग 5000 पाषाण उपकरणों की उपलब्धता आकी गई है। निम्न पुरापाषाण की भांति इस संस्कृति निर्माता भी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे। खाद्य संग्रह व आखिर जीवन यापन का प्रमुख साधन था। गुफाओं में आवास से परिचय की यह प्रारंभिक अवस्था थी। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों में नदियों के स्तरीय जमावों से पशुओं के अनेक जीवाश्म मिले हैं। इस काल के मनुष्य की जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति यानी अपर पैलियोलिथिक कल्चर। इस संस्कृति के साक्ष्य बेलन घाटी, सोन नदी घाटी, वाधौर व भीमबेटका गुफाओं, रेनीगुंटा, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व कर्नाटक आदि अनेक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला यह वासाड़ का फलक है, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी होती है। ब्लेड के साथ साथ उपयुक्त वर्णित स्थलों से कुछ स्क्रेपर, वेदक व छिद्रक भी मिले हैं। इनके निर्माण में चर, जेस्पर, प्लेट आदि पत्थरों का उपयोग हुआ है। कुछ पुरापाषाण कालीन संस्कृति परंपराओं में पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अस्थियों से निर्मित उपकरणों में खुरचन यंत्र, छीन, रुखानी, छिद्रक, भेदक तथा धारदार उपकरण मिले हैं। इलाहाबाद जिले उत्तर प्रदेश की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र से स्थित लोहदा नामक नाले के जमाव से अस्थि द्वारा बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो इस काल में प्राप्त एकमात्र मूर्ति है। जैसा कि प्राचीन इतिहास के विद्वान हार्पुन कहते हैं, इस काल में अपेक्षाकृत अधिक कला व चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों से शुतुरमुर्ग के अंडों पर नक्काशी के साक्ष्य भी मिले हैं। भीमबेटका में नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं। वाकणकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा, जिनसे उच्च पुरापाषाण मानव की कलात्मक अभिरुचि सांकेतिक होती है। इनका जीवन यद्यपि आखेट एवं खाद्य संग्रह पर ही आधारित था, परंतु यह भी स्थायी आवास की ओर अग्रसर थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि पुरापाषाण कालीन मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, अभी तक वह उत्पादक नहीं था। इनका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था।
इनके बाद जंगली जीवों के रहन-सहन में कोई विशेष अंतर न था। वे प्रधानतः आखेट व खाद्य संग्रह की अवस्था थी। इनका भोजन मांस व कंदमूल मात्र था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण मांस कच्चा ही खाते थे। निश्चित निवास के अभाव में यायावरी व खानाबदोश घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। कृषि, पशुपालन, लिपि, ज्ञान, बर्तनों के निर्माण में पुरापाषाणकालीन मानव अनभिज्ञ था। अब भारत में प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल कौन-कौन से हैं? एक ये है, मेहरगढ़ है, सिंधु है, जेरुक है, रोहिणी हिल है, रोजदी है, जालौर, पुष्कर, बागौर, नेपाल, झेलम नदी, एरड़, भीमबेटका, आदमगढ़ ये सब हैं। अब ये तथ्य आ गए जो हम लोगों ने ऊपर पाठ में पढ़ के आए हैं कि उसको अब इसमें दिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पाठ में। जैसे पहला है भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल की पुरापाषाण कालीन संस्कृति के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। चौथा है उनमें से किन्हीं तीन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे इसमें आ गई एसोलियन संस्कृति, सोहन संस्कृति आ गई, चॉपर चॉपिंग संस्कृति आ गई, हैंडक संस्कृति है। 5 निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति पर प्रकाश डालिए। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए। उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। अब आए लघु उत्तरीय प्रश्न ये 7। अब ये हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको शेयर करें। धन्यवाद।